आशा भगवती व्रत की कहानी। हिमाचल नाम का एक राजा था। उसके दो लड़कियां थी। एक का नाम गोरा था, वे एक का नाम पार्वती था। एक दिन राजा ने अपनी दोनों लड़कियों को बुलाकर पूछा कि तुम किसके भाग्य का खाती हो। पार्वती ने कहा कि मैं तो अपने भाग्य का ही खाती हूँ। लेकिन गोरा ने राजा को प्रसन्न करने के लिए कह दिया कि मैं तो आपके भाग्य का खाती हूँ। इस बात पर राजा को पार्वती पर बहुत गुस्सा आया। उसने ब्राह्मण को बुलाकर कहा कि पार्वती जी के लिए कोई भिखारी का वर ढूंढ लावे और गोरा के लिए कोई राजा का वर ढूंढ लावे। ब्राह्मण ने गोरा के लिए ईश्वरिया जी वर ढूंढ लिया। पार्वती जी शिव जी की बहुत पूजा करती थी और उसने शिव जी से विनती की कि वे उसे पति के रूप में मिले। इसीलिए शिव जी एक भिखारी का वेश बनकर नगर के मुख्य द्वार पर बैठ गए। ब्राह्मण उन्हें ही पार्वती जी से विवाह के लिए आया। राजा ने गोरा को बहुत सी दौलत दहेज में दी और पार्वती को 5 बर्तन व एक जोड़ा कपड़ा देकर विदा कर दिया। शिवजी जी पार्वती को लेकर कैलाश पर्वत पर जाने लगे। रास्ते में जहां जहां भी पार्वती जी धूप पर पैर रखा वहीं वहीं वे जल गई। शिवजी ने पंडितों से बुलाकर इस बारे में पूछा, तब वो बोले कि पार्वती जी अपनी भाभीियों के साथ आशा भगवती का व्रत करती थी। उन्होंने तो अपने पियर जाकर उपादान कर दिया, लेकिन पार्वती ने ये उपादान नहीं किया है। इसी दोष के कारण धूप जल रही है। इन्हें भी अपने पीहर जाकर उपादान करना चाहिए। तब शिवजी ने पार्वती से कहा, आशा भगवती के उपादान के लिए पीहर चलने की तैयारी कर लो। शिवजी ने उन्हें बहुत से कपड़े और गहने दिए और कहा, हम खूब ठाट बाट से चलेंगे। उन्हें पता चलना चाहिए कि अपनी किस्मत का खाने वाली पार्वती की उन्हें भिखारी से शादी कर दी, किंतु उसे ठाट बाट कुछ कम नहीं रहे। दोनों जने पहन ओढ़ कर रवाना हुए। चलते चलते एक नगरी में पहुंचा। वहां के राजा की कन्या के बच्चा होने वाला था। वे कष्ट में बहल रही थी। राजा भी बहुत परेशान और चिंता था। रानी का कष्ट देखकर पार्वती जी ने शिवजी से उसके कष्ट का कारण पूछा। उन्हें जब मालूम हुआ कि उसके बच्चा होने वाला है, इस कारण उसके इतना कष्ट हो रहा है, तो उसने शिवजी से कहा, शिवजी मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मेरी कूख बांध दो। शिवजी ने कहा, आगे चलो, कूख मत बंधवाओ, बहुत पछताओगी। आगे एक घोड़ी के बच्चे होने वाला था। वे कष्ट में थी। उससे देखकर पार्वती फिर कहने लगी, मेरी कूख बांध दो। शिवजी ने उसे समझा बुझाकर फिर आगे चलने को कहा। आगे फिर एक गाय मिली। अब तो पार्वती जिद करके बैठ गई। कहने लगी कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मेरे कूख को बांध दो। तब शिवजी ने उसकी कूख बांध दी और वे आगे आगे चल पड़े। पीहर पहुंचकर पार्वती के ठाट बाट देखकर सबने सामान किया। पिता ने कहा, पार्वती तेरा ही कहना सही है, सभी अपनी किस्मत का ही खाते हैं। क्योंकि गोरा को मैंने सब कुछ दिया था, उसका सब धन नष्ट हो गया। वे अपने ससुराल में बहुत दुखी हैं। पार्वती जी अपनी अन्य भाभीियों के साथ उपादान की तैयारी कर रही थी। पार्वती जी ने शिवजी से कहा, मुझे भी उपादान की तैयारी करनी है। शिवजी ने 1.25 करोड़ का मुद्रा दिया, जिसे पार्वती जी ने ऐसी तैयारी करी कि भाभियां तो देखती रह गई। सुहाग पठारी में गहने कपड़े और मोहरे दक्षिणा में सोने चांदी के बर्तन देकर वो बोली, हमें तो राजा हैं और महीने से तैयारी कर रहे हैं, तब भी इतनी तैयारी नहीं कर पाए। धूमधाम और गाज बाज से उपादान कर दिया। शिवजी जीमने के लिए हिमाचल राजा ने तेरे तेरे की रसोई बनाई। शिवजी जीमने बैठे तो उन्हें मजाक सूझी और ससुराल वालों को चमत्कार दिखाने की इच्छा हुई। उन्होंने सारा भोजन खा लिया। पार्वती के लिए कुछ न बचा। खाना खाकर शिवजी चलने के लिए जल्दी करने लगे। इतना समय नहीं था कि और खाना बनाता। छींके पर एक जली हुई रोटी और बथुए की
उबली हुई एक पिंडिया पड़ी थी। वे खाकर पानी पीकर रवाना हो गई। राह में धूप और थकान के कारण एक पेड़ के नीचे बैठ गए। शिवजी ने पूछा, पार्वती जी, पियर में क्या क्या रसोई जी कर आई हैं? पार्वती जी ने कहा, जो भोजन आपने खाया वो भी मैंने खाया है। थोड़ी देर बाद पार्वती जी को तो नींद आ गई और शिवजी ने उसके पेट की ढकनी खोलकर देखा कि तो पता चला कि पेट में जली हुई रोटी और बथुए का पिंडा और पानी है। जब पार्वती जी सोकर उठी तो शिवजी ने कहा, पार्वती जी, तुमने तो कहा था कि जो आपने खाया वो भी मैंने खाया, किंतु तुम्हारे पेट में तो जली हुई रोटी और बथुए की पिंडा और पानी है। पार्वती ने कहा, आपको कैसे मालूम हुआ? शिवजी ने कहा, मैंने तुम्हारे पेट की ढकनी खोलकर देख लिया है। पार्वती जी ने कहा, शिवजी, ऐसा नहीं होना चाहिए। औरत पियर की इज्जत ससुराल में रखती हैं और ससुराल की इज्जत पियर में रखती हैं। आप पेट की ढकनी उल्टी मार दीजिए जिससे ये ढकनी कभी ना खुले। शिवजी ने ऐसा ही किया। फिर शिवजी पार्वती जी आगे रवाना हुए। राह में वो धूप आई जो पहले पार्वती के पैर रखने से जल गई थी। अब पार्वती जी उस पर पैर रखा तो वे हरी भरी हो गई। आगे राह में हुए घोड़ी और गाय मिली जो पहले कष्ट में बहल रही थी। पास में उसके बच्चे उछल कूद रहे थे। गाय और घोड़ी प्रसन्न दिख रही थी। यह देखकर पार्वती ने कहा, शिवजी, बच्चा होने से इतनी खुशी होती है, ये तो मुझे नहीं मालूम था। आप मेरी कूख खोल दीजिए। शिवजी ने कहा, पार्वती जी, अब वे मेरे बस में नहीं है। हमारी लगाई गांठ अब हम खुद नहीं खोल सकते हैं। शिवजी पार्वती जी फिर चल पड़े। राह में उस राजा की नगरी आई जिनकी रानी पहले कष्ट में थी। अब वे जवला पूज रही थी। पूरे शहर में खुशियां मनाई जा रही थी। राजा महल में गाज-बाज बज रहे थे। औरतें मंगले गा रही थी। पार्वती ने पूछा, शिवजी, ये खुशियां क्यों मनाई जा रही है? शिवजी ने बताया, पार्वती जी, रानी के लड़का हुआ है, वे जवला पूज रही है, इस कारण वे ये खुशियां मनाई जा रही हैं। पार्वती ने कहा, शिवजी, मुझे तो लड़का चाहिए, मैं भी जवला पूजूंगी। शिवजी ने कहा, मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया कि अब यह संभव नहीं है। पार्वती जी ने हट पकड़ ली। तब उनकी जवला पूजने की इच्छा पूरी करने के लिए उनके पाठ करने से जो मेली पीटी निकली थी उसे गणेश जी बनाकर उसमें जान डाल दी। फिर उससे पुत्र को गोद में रखकर पार्वती जी ने सूरज पूजा और फिर जवला पूजी। इसके बाद पार्वती जी ने सारी नगरी में टिंटोरा पिटवा दिया कि पार्वती जी की सुहाग बांट रही हैं। पार्वती जी ने नक में से मेहंदी निकाली, बिंदी में से रोली निकाली, आंखों में से काजल निकाला और मांग में से सिंदूर निकाला। इस प्रकार थोड़ा थोड़ा सब निकाल कर हथेली में थोड़ा सा पानी डालकर उन सब को घोल कर छिटका अंगुली से छिटका दिया। तब किसी के कम, किसी के ज्यादा, किसी के कम, जिस प्रकार छिटके लगा वैसा ही उसे सुहाग मिला। पार्वती माता की कहानी कहने सुनने वाले सबके अमर सुहाग देना। ऐसे ही कहानी देखने के लिए चैनल को सपोर्ट करें।